बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता व्लॉग में आपके साथ मैंने दो बड़ी ख़बरें शेयर करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन नाज़रीन बदकिस्मती से हमारे ज़राए जिन्होंने हमारे साथ ये ख़बर शेयर की थी, बल्कि दोनों ख़बरें शेयर की थी, उन्होंने 24 घंटे तक हमें इंतज़ार का कहा है कि आप 24 घंटे इंतज़ार करें। 24 घंटों के बाद आप ये दोनों ख़बरें अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं। उनमें नाज़रीन एक ख़बर ये थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने के लिए किस बड़ी शख्सियत को 15 करोड़ रुपए की ख़ती रकम की पेशकश की। और दूसरी ख़बर, जस्टिस मज़ार नकवी जिनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मिसकंडक्ट के और आमदन से ज़्यादा एहसासात के रेफरेंस दायर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिस मज़ार नकवी के हक़ में कैसे खुलेआम जो है वो मैदान में आ चुकी है, और तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर बंदियाल से रिव्यू किया है। ये दोनों ख़बरें अब हम कल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और ये नाज़रीन, आप नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन नाराज़गी आपकी बनती नहीं, क्योंकि सोर्सेस के ज़रिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आती हैं। अगर सोर्सेस कोई कंडीशन लगा दे तो हमें उस पर अमल करना पड़ता है। और सोर्सेस की बात नाज़रीन मानना इसलिए ज़रूरी है कि सोर्सेस जो हैं वो किसी सहाफ़ी का जो है वो किसी सहाफ़ी की जो आप कह सकते हैं कि शेरग होते हैं। अगर आप सोर्सेस को नाराज़ कर दें, सोर्सेस को डिस्क्लोज़ कर दें, तो फिर आप यूँ समझें कि आप सोर्सेस को डिस्क्लोज़ करके, नाराज़ करके अपनी शहरत को काट रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने ज़राए बता देंगे, ज़राए को नाराज़ कर देंगे, तो यही तो आपकी ख़बर का ज़रिया होते हैं। तो उनकी बातें या उनकी जो कंडीशन होती हैं, आपको उन्हें मानना ही होता है। तो ये दो ख़बरें जिनका मैंने टाइटल आपके साथ शेयर किया, ये अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में एक और बड़ी ख़बर कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं, क्या वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन पाएंगे, और वज़ारत उज़्मा के इस सियासी खेल में इमरान ख़ान के हक़ में या इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, इस हवाले से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इमरान ख़ान साहब ने क्या बड़ा ऐलान किया है, और कौन से 10 अहदेदारान हैं जिन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया है। तो इन ख़बरों की तफसीलात जो है वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहले नाज़रीन, आप ये देखें, इस खबर का आगाज़ होता है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर का मैंने जिक्र किया कि ख़ान साहब की वज़ारत उज़्मा के रास्ते में आलमी जो प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री हुई है। आप ये देखें कि इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक आई, उस पर वोटिंग तो 9 अप्रैल को होती है, लेकिन ख़ान साहब 27 अप्रैल 2022 को इस्लामाबाद में एक जलसा करते हैं, और उसमें एक लेटर दिखाते हैं जो कि साइफ़र होता है, जो कि अमेरिका से पाकिस्तानी सफ़ीर ने यहाँ पर वज़ारत ख़ारजा को भिजवाया था। उसमें ख़ान साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेरी जो हुकूमत है वो अमरीकी ईमा पे, अमरीकी साजिश के तहत, अमेरिका के कहने के ऊपर, और यहाँ पर पाकिस्तान के जो अमरीकी सफ़ीर हैं उन्होंने जो ख़ान साहब के अरकान असम्बली के साथ और इत्तेहादियों के साथ जो मुलाकात की है, ख़ान साहब ने यह बयानिया तराशा, ख़ान साहब ने यह बयानिया बनाया कि रजीम चेंज की एक इंटरनेशनल साजिश अमेरिका से हुई, और हमारे इत्तेहादियों को पहले हमसे अलग किया गया, हमारे पार्टी के लोगों को हमसे अलग किया गया, और ये अमरीकी साजिश बना के अब मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है, और मुझे वज़ारत उज़्मा से हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ख़ान साहब 27 अप्रैल से पहले और 27 अप्रैल के बाद ये भी कहते रहे कि मैं एक बाउंसर से, एक यार्कर से, ये जितने भी मेरे ख़िलाफ़ ठहरे हैं, पीडीएम के रहनुमा, पीडीएम की सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं एक बॉल से, बल्कि ख़ान साहब कहते थे कि एक इन स्विंग से इन तीनों की विकेटें गिरा दूंगा। लेकिन ख़ान साहब ने उन तीनों की विकेटें, नवाज शरीफ की, आसिफ अली ज़रदारी की और मौलाना फजल रहमान की विकेटें क्या गिरानी थी, ख़ान साहब जो है वो ख़ुद क्लीन बोल्ड हो गए। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत में इंटरनेशनल प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है, और पाकिस्तान इस वक्त आलमी सियासत का आप ये कह सकते हैं कि हब बन चुका है। अब जो फ़ैसले होने हैं वो पाकिस्तान की सियासत में हों या आलमी सतह के हों, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार होगा। अभी जो ख़ान साहब ने साइफ़र का बयानिया बनाया, ये ख़ान साहब बयानिया बनाते रहे, अमरीकी साजिश, यहाँ तक कि ख़ान साहब ने उस असम्बली में बैठने से इनकार कर दिया, उस हुकूमत के साथ अपोजिशन बैठों पर बैठने पर इनकार कर दिया, और ख़ान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया कौमी असम्बली से, और ये कहा गया
कि ये तो अमेरिका के आशीर्वाद से आए हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड असम्बली है, इनके साथ हम नहीं बैठ सकते। लेकिन ऐसा आहिस्ता जब खान साहब को रियलाइज़ हुआ कि ये जो बयानिया वो अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बनाया है, ये बयानिया उन्हें फ़ायदा देने के बजाय नुकसान पहुँचा रहा है। हालाँकि ये बयानिया खान साहब का पाकिस्तान के अवाम में मकबूल हुआ और पाकिस्तान के अवाम को बताया गया कि अमेरिका की ग़ुलामी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो खान साहब का जो अमेरिकी एंकर को एक इंटरव्यू का एक वो नुक्ता था, एब्सोल्युटली नॉट, वो भी लोगों ने उसके वीडियोस बना के चलाई, अपनी गाड़ियों को पीछे लिखवाया, एब्सोल्युटली नॉट। और यहाँ तक कि क्या हम ग़ुलाम हैं, ये भी बहुत मशहूर हुआ खान साहब के वोटर सपोर्टर में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को जब इस बात का एहसास हुआ कि अमेरिका के साथ तो बना के रखनी है, तो खान साहब ने अमेरिका में वहाँ पर PR फंड में जो है वो हासिल की और यहाँ पे अमेरिकी सफ़ीर के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। और अमेरिका में भी जो वहाँ के जो अरकान असम्बली आप कह लें, जो उनके ऐवान नुमाइंदगान का जो अरकान है, उनके साथ जो है वो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। तो एक तरफ तो खान साहब ने ये जो है वो एफ़र्ट शुरू की। अब आप ये देखें, जो चीज़ आपके साथ हमने शेयर करनी है, आपने सिर्फ कड़ियाँ मिलानी है, मैं तो कड़ियाँ आपके सामने रख दूँगा। अब आप ये देखें कि यहाँ पे फवाद चौधरी साहब ये अल-ऐलान ये बताते हैं कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं और इस बात का क्रेडिट फवाद चौधरी साहब लेते हैं कि इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने में जो मैंने अमेरिका के सफ़ीर के साथ यहाँ पाकिस्तान में मुलाकातें की, फवाद चौधरी साहब ने बताया कि वो मुलाकातें रंग लाई हैं और अमेरिकी सफ़ीर हमारे घर पे आए हैं, हमारे साथ मुलाकात की है। और ये भी आप नाज़रीन को याद रखना चाहिए अपने ज़हन में जब ये तमाम चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि जब खान साहब हुकूमत में थे तब खान साहब भी कहते थे कि अमेरिकी सफ़ीर जो है वो अपोजिशन के लोगों के साथ क्यों मिलता है। जो हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे तहदी जो हैं, वो अमेरिका के सफ़ीर के साथ अमेरिकी सफारत खाने में मिलने के लिए गए। ये रजीम चेंज की साजिश थी। लेकिन ख़ुद अगर PTI के लोग जो हैं वो जाके अमेरिकी सफारत खाने में अमेरिकी सफ़ीर के साथ मिले या अमेरिकी सफ़ीर उनके घर आके उनके साथ मुलाकात करे, तो ये रजीम चेंज की साजिश भी नहीं बल्कि ये 100% जो है हलाल रजीम चेंज की साजिश से पाक जो है खान साहब और तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर जो है इस मुलाकात को गर्दानते हैं। अच्छा, एक तरफ ये मुलाकातें हो रही थी अमेरिकी सफ़ीरों के साथ, यहाँ पर पाकिस्तान में फवाद चौधरी साहब की जर्मन के सफ़ीर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से जाके मिल रहे थे और अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहाँ पर अमेरिकी जो सेनेट के अरकान हैं या उनके जो ऐवान है, जो असम्बली है, उनके अरकान के साथ मुलाकातें कर रहे थे और वो इमरान खान साहब के हक़ में बयानात भी दे रहे हैं। यानी जो समझने की बात है कि अगर ये लोग जो है वो अमेरिका के आशीर्वाद के साथ आए थे तो अमेरिका का सेनेटर ऐवान में ठहर के, ऐवान नुमाइंदगान में ठहर के ये कह रहा है कि हमें जमहूरियत के साथ रहना है। खान साहब मुश्किल हो सकते हैं, उनको मनाने के मुश्किल हो सकती है, लेकिन परवेज़ अपना जो शहबाज शरीफ है उन्हें मनाना आसान हो सकता है, लेकिन हमने जमहूरियत का साथ देना है। लेकिन खान साहब तो ये बयान बना रहे थे कि यहाँ पर अमेरिका ने जमहूरियत के खिलाफ साजिश की है, लेकिन अमेरिका के लोग आज बयान दे रहे हैं कि हमने जमहूरियत के साथ रहना है, यानी वो खान साहब के हक़ में बयान दे रहे हैं। अब जहाँ पर यह स्टेटमेंट एक तरफ से खान साहब के हक़ में अमेरिका से आ रही हैं, दूसरी तरफ देखें कि पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद, IMF की शराइत को मानने के बावजूद पाकिस्तान को जो IMF का पैकेज है वो मिल नहीं पा रहा और हर शर्त को पूरा करने के बाद IMF जो है एक नई शर्त लगा देता है। अब इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान को जो दो इंटरनेशनल प्लेयर्स कह लें, दो इंटरनेशनल आप ये कह लें कि जो फोरम्स हैं, जो ममालिक हैं, वो सपोर्ट जो कर रहे हैं, उसमें एक सऊदी अरब है, एक चाइना है और तीसरा चलें आप कह लें कि मुत्तहिदा अरब अमारात है। अब आप देखें कि सऊदी अरब ने भी गारंटी दे दी IMF को कि पाकिस्तान को आप लोन दे सकते हैं, ये मुआहदा कर सकते हैं। चाइना ने भी कह दिया और जो शर्तें IMF ने लगाई कि आप पहले अपने जो रिजर्वायर्स हैं, जो फॉरेन करेंसी के रिजर्वायर हैं, उनको बढ़ाएं, अपने दोस्त ममालिक से सपोर्ट हासिल करें, तो वो भी चाइना ने कर दिया, सऊदी अरब ने भी कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को इमदाद नहीं दे रहा, पाकिस्तान को IMF का मुआहदा नहीं कर रहा। और इसमें आप ये चीज़ भी नोट करें कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो चाइना के दौरे पे जाते हैं। चाइना के दौरे के हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि चाइना ने शिकवा किया कि साबिक वज़ीर इमरान खान के दौर में हमने CPEC के प्रोजेक्ट के ऊपर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। इसका फ़ायदा चाइना को नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम को भी होना था। पाकिस्तान के अवाम को नौकरियाँ मिलनी थी, पाकिस्तान की तरक्की होनी थी, पाकिस्तान की माशरती तरक्की होनी थी। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में CPEC को स्लो किया गया। आप नाज़रीन को खुद याद होगा कि खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो खान साहब के वज़ीर बयानात देते थे कि CPEC को रोल बैक कर देना चाहिए, CPEC को बंद कर देना चाहिए। और यहाँ तक कि जब खान साहब के दौर में IMF के साथ मुआहदा हो रहा था
तो IMF ने यह भी तकाजा किया था कि सी पैक के जो पाकिस्तान के मुआहदे हैं चाइना के साथ, उनके दस्तावेज़ात हमें फराहम करेंगे तो फिर हम आपके साथ मुआहदा करेंगे। तो वो चीज़ें भी, वो दस्तावेज़ात भी सी पैक की जो है इमरान खान साहब के दौर में IMF को, अमरीकी हुकाम को दिखाए गए। तो एक तरफ आज अमेरिका जो है इमरान खान साहब को लाना चाहता है, जिसके खिलाफ खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, जिसके खिलाफ खान साहब जो है वो ग़ुलामी से निजात के नारे लगाते थे कि अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं। लेकिन आज वही अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान के अरकान खान साहब के हक़ में, खान साहब के लिए बयानात दे रहे हैं, खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और इससे तासुर ही मिला है कि अमेरिका इमरान खान साहब को इक़्तिदार में वापस लाना चाहता है। अगर अमेरिका ने इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाना था तो फिर सवाल ये है कि क्या अमेरिका इमरान खान साहब को हटाना चाहता था? तो इसका जवाब खान साहब खुद भी दे चुके हैं कि मेरे खिलाफ अमेरिका से कोई साजिश नहीं हुई। लेकिन आज भी अमेरिका साजिश ना करने के बावजूद खान साहब को चाहते हुए ना चाहते हुए अमेरिका के जो अरकान नुमाइंदगान हैं वो खान साहब को सपोर्ट करते हैं। वो खान साहब को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि हम जमहूरियत के साथ हैं। क्या जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ नहीं? अब ये जो हमारे आर्मी चीफ साहब वहाँ पे दौरा करके आए हैं, उनसे गारंटी मांगी गई है। सऊदी अरब से जो हमने पैसे हासिल किए हैं, जो हमने रोल ओवर की फैसिलिटी हासिल की है, सऊदी अरब ने भी गारंटी मांगी है कि हर मुश्किल वक्त में हम आपका साथ देते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि हम आपकी सपोर्ट करें, आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, सी पैक की इन्वेस्टमेंट को डबल कर दें? और सऊदी अरब कहता है कि हम आपके मुल्क में आकर रिफाइनरी लगाएं। तो क्या गारंटी है कि पाकिस्तान के जो आइंदा के 5 साल हैं वो पाकिस्तान में सियासी और माशी तौर पे इस्तेहकाम होगा? क्या गारंटी है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो, अगर हुकूमत चेंज हो तो उसके बाद हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी, हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, उसको स्लो डाउन नहीं कर दिया जाएगा? क्योंकि चाइना का तो ख़ुद का तजर्बा है कि इमरान खान साहब के दौर में सी पैक को स्लो डाउन कर दिया गया था और आपके सामने है। इसी तरीके से सऊदी अरब के साथ भी खान साहब के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। शुरू में तो बड़ी गर्मजोशी थी, लेकिन वो गर्मजोशी आहिस्ता आहिस्ता ठंडी पड़ गई। तो एक तरफ अमेरिका है जो खान साहब को लाना चाहता है। अब अमेरिका ग़ुलामी, किसी को ग़ुलाम बनाता है नहीं बनाता, इमदाद कैसे देता है, माली सपोर्ट कैसे देता है, इसका जवाब मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। लेकिन चाइना और सऊदी अरब दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में बग़ैर किसी कंडीशन के, बग़ैर किसी शर्त के, दोस्ताना ताल्लुकात के तहत, बरादराना ताल्लुकात के तहत पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि सऊदी अरब और चाइना पाकिस्तान में सियासत में इस्तेहकाम चाहते हैं, एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसके साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात हों, एक ऐसी शख्सियत को वो हेड ऑफ़ स्टेट देखना चाहते हैं, ऐसी शख्सियत को चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव देखना चाहते हैं जिसके दौर में सी पैक जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़े, जिसमें सी पैक को फ़रोग मिले, जिसमें सी पैक के जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें तरक्की मिले, उन्हें पजीराई मिले। और यही कुछ सऊदी अरब पाकिस्तान से चाहता है कि हम आके अगर इन्वेस्टमेंट करें तो उन इन्वेस्टमेंट की गारंटी क्या होगी? क्योंकि माजी में तो हमने ऐलान किया था, लेकिन खान साहब के दौर में उस पर प्रोग्रेस, उस पर पेशरफ नहीं हो सकी। तो आप ये जो कड़ियाँ मैंने आपके सामने पेश की हैं, कौन किसको लाना चाहता है, कौन खान साहब के हक़ में है, कौन खान साहब के ख़िलाफ़ है, इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन मेरा कोई फ़ैसला आपके साथ नहीं है, फ़ैसला आपने करना है। ये चीज़ें खान साहब को भी बावर हो चुकी हैं और इसलिए खान साहब जो हैं, अब जितनी जल्दी वो खान साहब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कंधों के ऊपर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएँ, पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इलेक्शन कराएँ, पाकिस्तान में सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक साथ हो जाएँ। लेकिन खान साहब ये भूल रहे हैं कि वो जो मुतालबा कर रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन चलें, करवा दिए जाएँ 14 मई को या उसके बाद करवा दी जाएँ। पंजाब में खान साहब कहते हैं अगर मैं जीत गया तो कौमी असम्बली भी जीत जाऊँगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाऊँगा। लेकिन ये इलेक्शन नो डाउट पंजाब में इलेक्शन हुआ तो पूरे मुल्क में नहीं माना जाएगा, इसके नताइज को तस्लीम नहीं किया जाएगा। खान साहब अकेले हैं जो पंजाब में इलेक्शन चाहते हैं। दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातें, आप जमात इस्लामी को शामिल कर लें, PDM की जमातों को भूल जाएं, आप दीगर सियासी जमातें जो उनके अलावा हैं, जो PDM का हिस्सा नहीं है, वो भी इलेक्शन 1 तारीख को चाहते हैं। तो ऐसा इलेक्शन जो तमाम सियासी जमातें उसके हक़ में ना हों, उसके नताइज कौन कबूल करेगा? और जब सियासी जमातें उस नताइज को एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो पाकिस्तान में क्या इस्तेहकाम आएगा? क्या पाकिस्तान मुस्तहकम होगा माशी तौर पे, सियासी तौर पे, आइनी तौर पे, या जो भी आप नुक्ता निकाल लें? तो ये एक चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब आप देख लें कि चाइना का विज़िट आर्मी चीफ करके आए, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करते हैं। चाइना के वज़ीर ख़ारजा का आज पाकिस्तान का दौरा है और जब आर्मी चीफ वहाँ पर जाते हैं तो अमरीकी सफ़ीर जो है फवाद चौधरी साहब के घर जाते हैं।
जर्मनी के सफ़ीर जो हैं वो ग़ालिबन या इमरान खान साहब या पीटीआई के किसी रहनुमा के साथ मिलते हैं, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जर्मन सफ़ीर की भी यहाँ पर पीटीआई के लोगों के साथ मुलाकात होती है। तो ये इंटरनेशनल खेल जो है, जो पाकिस्तान में वजारत उज़्मा का सियासी खेल है, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर की ऐसे एंट्री हुई है। बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि प्रोग्राम लंबा हो जाता है, तो क्या करें, चीज़ें जो आम कॉमन लोग हैं उनको समझाने के लिए चीज़ों को आसान करके पेश करना होता है, उसके लिए बाज़ औक़ात प्रोग्राम लंबा भी हो जाता है। अब खान साहब ने ऐलान किया है कि अगर 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो मैं सड़कों पे निकलूँगा। तो क्या खान साहब पहले सड़कों में नहीं थे? खान साहब पहले भी सड़कों पे थे। अब खान साहब ने कहा कि मैं फिर सड़कों पे निकलूँगा। और फिर आपको ये भी बता दें कि 10 अरकान किन्होंने जो है वो की है बगावत, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 17 मेंबर हैं। उन 17 मेंबर में से नाजरीन आज 10 मेंबरान जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक मीटिंग की है। और मीटिंग करने के बाद नाजरीन ये कलामिया जारी किया गया जिसमें ये कहा गया है, मैं आपको पढ़ देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव बॉडी की अक्सरियत 10 अरकान ने सदर आबिद ज़ुबैरी के खिलाफ बगावत कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 10 अरकान ने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट की मुअत्तली को दुरुस्त करार दे दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कानून के मुताबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार और एडिशनल सेक्रेटरी को मुअत्तल किया। करारदाद का मतन, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने मुअत्तल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जो कि गैर कानूनी है, गैर आइनी है, जो कि नाकाबिल समात है। और उस दरख्वास्त में जो पाकिस्तान बार काउंसिल में इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो मन घड़त हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव बॉडी सदर और मुअत्तल सेक्रेटरी की दरख्वास्त की हमायत नहीं करती और ये हमारी हमायत के बगैर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के खिलाफ सदर और मुअत्तल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देकर जो है वो खारिज किया जाए। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।